पाकिस्तान और इंडिया के जो एशिया कप का मैच है उसको लेके काफी बड़ी न्यूज आ रही है। इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से क्या सिग्नल दिया गया है, क्या ये मैच होगा या नहीं होगा। स्पोर्ट्स तक का एक क्लिप मैं दोस्तों आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा कि उससे पता चलेगा कि क्या ये मैच हो रहा है या नहीं हो रहा। साथ ही साथ पाकिस्तान के एक सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट सनाउल्लाह को जो है वो बैन कर दिया गया है पाकिस्तान में कि वो पाकिस्तान के किसी मैचेस को कवर नहीं कर सकते। क्या रीजन निकल के सामने आई है उसका भी एक क्लिप शेयर करूंगा। उन्होंने एक एक्स प्लेयर का इंटरव्यू लिया था, वहां पे उनसे एक सवाल किया गया और उसका जवाब क्या दिया था उन्होंने, उसका क्लिप आखिर में जाके मैं आपके साथ शेयर करूंगा दोस्तों। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए आए या वीडियो पहली दफा देख रहे हैं, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा। और अगर आप दूसरे सोशल मीडिया अकाउंट पर देख रहे हैं तो वहां मुझे फॉलो कर लें। तो जैसे कि मैंने कहा इस वीडियो में मैं आपके साथ दो क्लिप शेयर करूंगा दोस्तों और फिर उस पर मैं अपनी राय दूंगा। पहले आप ये पहला क्लिप देखें, फिर इस पर हम बात करते हैं और उसके बाद हम दूसरा क्लिप देखेंगे और उस पर फिर मैं अपनी राय दूंगा। तो चलते हैं पहले क्लिप की तरफ। एशिया कप को लेकर काफी चीजें चल रही थी, जिस हिसाब से पॉलिटिकल लीडर्स ये बात कर रहे हैं इंडिया क्यों खेल रहा है पाकिस्तान के साथ एशिया कप में। अब उसको लेकर आज एक तरह से हम कह सकते हैं कि पहली बार ऐसा हुआ है कि इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से कोई जवाब आया है कि हम क्यों खेल रहे हैं और हम क्यों खेलते रहेंगे। उसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि भाई जहां तक बायलैटरल इवेंट्स का या बायलैटरल टूर्नामेंट्स का सवाल है इंडिया पाकिस्तान के बीच में, वो नहीं होंगे, लेकिन जो मल्टी नेशन टूर्नामेंट्स हैं वहां पर इंडिया का पार्टिसिपेशन होगा विद और विदाउट पाकिस्तान। यानी अगर उस टूर्नामेंट में पाकिस्तान मौजूद है उससे इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ता है, इंडिया वहां जाकर खेलेगा और उन टूर्नामेंट्स में खेलेगा और वैसा ही होगा। भाई एट द एंड ऑफ द डे एक एशिया कप जो है वो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के उस मैच पर ही टिका हुआ है। अगर इंडिया और पाकिस्तान का ही मैच ना हो तो एशिया कप का भी कोई वजूद नहीं है। तो क्लिप देखा दोस्तों आपने, यहाँ पे अब इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से ये ग्रीन सिग्नल मिल गया है कि पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच है वो एशिया कप में होगा। जाहिर बात है अगर पाकिस्तान इंडिया का मैच नहीं होगा तो फिर एशिया कप भी नहीं होगा, क्योंकि यही वो मैच है जहां से जो है वो रेवेन्यू जनरेट होना है। यही वो मैच है जिसका सब ने बेताबी से इंतजार किया है। यही वो मैच है जिसको देखने के लिए जो शायकीन है वो ग्राउंड में जाएंगे। तो जबरदस्त बात है। इस दफा इंडिया होस्ट था लेकिन अब ये मूव करके दुबई में चला गया है। तो दुबई में सारे मैचेस हो रहे हैं। पहला मैच जो है वो 9 तारीख से, ये जो है सितंबर से एशिया कप स्टार्ट होने जा रहा है। और लेकिन पाकिस्तान और इंडिया का जो बिग मैच है वो 14 सितंबर को होगा। इसके बाद अगर पाकिस्तान और इंडिया दूसरे राउंड में चले जाते हैं तो इन दोनों का वहां पे भी मैच होगा और अगर ये टॉप 2 में फिनिश करते हैं तो उनका फाइनल भी हो सकता है। तो 3 मैचेस जो हैं वो होने के इम्कान है इस एशिया कप में भी पाकिस्तान के। देखते हैं क्या परफॉर्मेंस किस तरह की रहती है पाकिस्तान की। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से ये कंफर्म हो गया कि बायलैटरल सीरीज जो है वो इन दोनों टीमों के दरमियान नहीं होगी, लेकिन मल्टीनेशनल इवेंट्स यानी आईसीसी के इवेंट जहां पे भी होंगे वहां पे जो है फिर ये एक दूसरे के सामने आएंगे। कुछ एक्स प्लेयर हो जैसे कि हरभजन सिंह, उसके बाद 2 दिन पहले जो है वो केदार यादव ने भी ये कहा कि पाकिस्तान को इंडिया को पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना चाहिए। तो लेकिन अब ये सब जो बातें थी वो दम तोड़ गई हैं और इंडियन गवर्नमेंट ने ये कह दिया कि पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच है बायलैटरल सीरीज में नहीं होगा, लेकिन आईसीसी के मल्टीनेशनल जितने भी इवेंट्स होंगे वहां पे वो एक दूसरे के सामने आएंगे। इसके बाद बात कर लेते हैं हम सनाउल्लाह की। सनाउल्लाह को जो है वो पाकिस्तान में किसी भी तरह के मैचेस को कवर करने से रोक दिया गया है। ना वो किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जा सकते हैं, ना वो किसी पाकिस्तान की प्रैक्टिस में जाके वहां पे उनका कवर कर सकते हैं। क्यों हुआ? क्योंकि मोहसिन नकवी के बारे में उन्होंने एक सवाल किया मोहम्मद हफीज से। कुछ दिन पहले उन्होंने एक पॉडकास्ट की थी जहां से उन्होंने एक सवाल किया था। आप ये वीडियो देखें दोस्तों, फिर इस पर हम बात करते हैं। मैं ये तो नहीं जानता कि मोहसिन नकवी साहब किन चीज़ों में अच्छे हैं, लेकिन आई एम श्योर कि वो कम से कम क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन में अच्छे नहीं हैं। वो कम से कम रिजल्ट ये बता रहे हैं, मैं उसको भी बताता हूँ आपको, क्योंकि कम से कम वो एज ए चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड कुछ नहीं दे पा रहे इस मुल्क को। 5 मैनेजमेंट 5 कप्तान बदल दिए गए। जब आप इतनी ज़्यादा बैड डिसीजंस करेंगे, एक गलती करके दूसरी गलती करेंगे, दूसरी को सुलझाने के लिए तीसरी गलती करेंगे, इट शोज दैट यू आर नॉट कैपेबल टू लीड। तो क्लिप देखा दोस्तों आपने, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सनाउल्लाह ने ये पूछा था कि भाई मोहसिन नकवी के बारे में आपकी क्या राय है। तो मोहम्मद हफीज ने यही कहा कि भाई वो बिल्कुल फ्लॉप हैं। 5 उन्होंने कोच चेंज कर दिए, 5 जो है जो कैप्टन उनके जो है वो चेयरमैनशिप में चेंज हो चुके हैं। इसका मतलब है बंदा एक दफा फेल हो रहा है, 2 दफा हो जाए, 3 दफा, लेकिन ये 5 दफा हो चुके हैं, लेकिन ये अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। तो एज ए मैनेजमेंट इनकी जीरो है। तो जिसकी वजह से मोहसिन नकवी को ये क्लिप चलाने पर सनाउल्लाह को बैन करना पड़ गया है।
तो ये पाकिस्तान में आप देख सकते हैं, जो सच बोलेगा उसको फिर आप आगे नहीं आने देंगे, उसका मुंह बंद कर दिया जाएगा और फिर उसको कैसे जिसे कहते हैं खुड्डे लाइन लगा दिया जाता है। पहले वो समा के साथ काफी अर्सा उन्होंने 10 साल काम किया, लेकिन अब वो अपना काम कर रहे थे, लेकिन उनको सच बोलने पे और ऐसा सवाल करने पे बैन कर दिया गया है पाकिस्तान में, जो नहीं होना चाहिए था। तो दोस्तों ये थी मेरी अब तक की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा। नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपनी राय से किया करें कि वीडियो आपको कैसी लग रही है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।